राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि लड्डू गोपाल को नौका विहार आप घर पर किस प्रकार करा सकते हैं, वो भी बिना खर्चे के। और नौका विहार हमें लड्डू गोपाल को कब कराना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टब ले लिया है। आप अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग कोई भी गहरा सा बर्तन ले सकते हैं जिसमें अधिक पानी आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक का ही कोई टब लें, जैसे आपके लड्डू गोपाल जितने बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पात्र यानी बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया है और थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है जो कि लड्डू गोपाल को मन को भाए और वहाँ पर लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होती रहे। मैंने यहाँ पर दो और लड्डू गोपाल के लिए झटपट से हम नाव बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थर्माकोल की सीट ले ली है। जिस भी पात्र में जिस भी बर्तन में आप लड्डू गोपाल को बिठाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये गोलाकार में एक थर्माकोल काट लिया है। और उसको जैसे आप कोई भी पात्र जिसमें ले रहे हैं लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए वो थोड़ा गहरा लें जिसमें लड्डू गोपाल आराम से आ जाए। एकदम चपटी प्लेट ना लें जिस पे लड्डू गोपाल को बिठाने के बाद में जल भर जाए। तो देखिए अगर आपके हैवी लड्डू गोपाल हैं तो ये मैंने एक लेयर काटी है थर्माकोल की। आप चाहें तो 2 लेयर काट के इसके परात के ऊपर किसी भी थाली के ऊपर प्लेट के ऊपर आप लगा सकते हैं। मैं जिसमें लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ वही मैंने परात ले ली है। और ये लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग बहुत ही साइज में परफेक्ट बैठती है जिस प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल हैं। और हमें यहाँ पर ये जो टेप होता है रेड वाला जो मैंने लिया है वही लेना है, क्योंकि सेलो टेप नहीं लेना है, वो पानी में काम नहीं करता है। और ये बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे कि पानी के ऊपर तैरती है। और मेरे यहाँ पर 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं तो वो आराम से इसमें आ जाएंगे। तो देखिए अगर 8 नंबर से बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप डबल लेयर लगा लीजिएगा थर्माकोल की। और अब हम यहाँ पर जल तैयार कर लेते हैं लड्डू गोपाल को नौका विहार कराने के लिए। तो पहले तो हम जल में गंगा जल डाल लेंगे जिससे हमारा जो भी जल है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। गंगा जल से हर कोई चीज़ पवित्र हो जाती है। और हम थोड़े से पुष्प डालेंगे। आपको अगर पुष्प मिल जाते हैं तो आप पुष्प ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गंगा जल तो हम सभी के घरों में होता है। और पुष्प डालकर लड्डू गोपाल को बहुत ही आनंद आने वाला है। और यहाँ पर नौका विहार करने वाले हैं, पूरा यमुना जी का आनंद लेने वाले हैं। जो लोग यमुना जी यानी वृंदावन मथुरा जा रहे हैं वो लड्डू गोपाल को अपना नौका विहार यमुना जी में करा सकते हैं नाव में बिठाकर। और जो लोग नहीं जा रहे हैं तो घर पर इस प्रकार से लड्डू गोपाल को नौका विहार का आनंद दिला सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत अधिक होती हैं। और लड्डू गोपाल को आप गर्मियों में जब आपका मन करे, जब आपके पास टाइम हो, समय हो, लड्डू गोपाल को नौका विहार करा सकते हैं। ऐसा कोई परफेक्ट इसकी तिथि नहीं होती है कि इसी तिथि को या इसी दिन को आपको लड्डू गोपाल को नौका विहार कराना है। एकादशी को करा सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जल इस प्रकार से तैयार कर लिया है। जल भी बहुत देखने में सुंदर लग रहा है, मानो स्वयं हमारी यमुना माता आ गई हो लड्डू गोपाल को यहाँ पर नौका विहार कराने के लिए। तो आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल की नाव किस प्रकार घूम रही है पानी में। और मैंने यहाँ पर लेस लगा दी थी परात के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी हमारे लड्डू गोपाल की ये जो नाव है। और मैंने यहाँ पर दोनों लालाओं को जो छोटे वाले हैं उनको साथ में बिठाकर नौका विहार कराएंगे। और दूसरा बड़े वाले जो लाला हैं इसमें नहीं आ पाएंगे तो हम उनको अलग से नौका विहार कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों छोटे वाले लाला को बिठा दिया है। और सच मानो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था लड्डू गोपाल के पास से हटने का। नई नई चीज़ें मैं लगा कर देख रही थी क्या इससे अच्छा लुक आएगा नाव का, लेकिन नहीं, क्योंकि पीछे सपोर्ट नहीं था तो वो गिर रहा था। और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और बच्चों की अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो लड्डू गोपाल के साथ साथ बच्चों का भी होमवर्क कराना होता है। हॉलीडे होमवर्क सभी बच्चों को मिल चुका है। तो हमने झटपट से लड्डू गोपाल की नाव तो तैयार कर दी और लड्डू गोपाल को नौका विहार करा देंगे। नौका विहार आप लड्डू गोपाल को आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी मर्जी आए आप जितनी बार करा सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं। लड्डू गोपाल को ये नौका विहार इसलिए कराया जाता है कि लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होती रहे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को बारिश हो रही हो तो बारिश में स्नान करा सकते हैं, या फिर आप जब लड्डू गोपाल को नौका विहार करा दें तो इसी में थोड़ा थोड़ा सा जल डालकर स्नान करा सकते हैं। और एक ख़ास बात, जब लड्डू गोपाल को आप नौका विहार कराएं
तो बच्चों को इसमें शामिल ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों को ये सेवा देने में बहुत आनंद आता है। और देखिए मेरा छोटा वाला बेटा है लड्डू गोपाल को इस प्रकार से उनको नाव में यहाँ पर झुला रहा है। बहुत ही आनंद के साथ लड्डू गोपाल भी हमारे खुश हैं। और लड्डू गोपाल को आप जब नौका विहार करा रहे हों उससे पहले आप लड्डू गोपाल को स्नान करा के सुंदर सा उनको तैयार कर लें। भोग प्रसाद सब कुछ ग्रहण करा दें, उनको जल पिला दें, दूध पिला दें, यानी उनको भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को नौका विहार कराएं। जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो उससे पहले कुछ ना कुछ खा कर जाते हैं, क्योंकि कितना समय लग जाएगा पता नहीं। उस हिसाब से तो जब लड्डू गोपाल को नौका विहार करा दें उसके बाद भी फिर आपको तरल चीज़ों का चाहें तो आप भोग लगा सकते हैं। फिर से यानी आपको भोग लगाना है, जिससे लड्डू गोपाल को, क्योंकि पूरा जितने भी समय लड्डू गोपाल को आप नाव में बिठाएंगे, आप चाहें तो देखिए अगर आपने लड्डू गोपाल को नाव में बिठाया है, नौका विहार करा रहे हो, उस समय में भी तरल चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे पेय पदार्थ जो होते हैं ठंडकता प्रदान करने के लिए। और ये लड्डू गोपाल को आप नौका विहार कराएं तो बहुत सावधानी के साथ कराएं। पहले आप हल्के से, अगर आपके भारी लड्डू गोपाल हैं, देखिए 8 नंबर तक के या 7 नंबर तक के लड्डू गोपाल तो एक लेयर में, यानी थर्माकोल की जो मैंने एक लेयर लगाई है उसमें आसानी से बैठ जाते हैं। अगर इससे भी भारी लड्डू गोपाल हैं तो 2 लेयर लगा लीजिएगा, जिससे आपके लड्डू गोपाल बहुत आराम से तैर सकें। और एकदम से आपको रखना नहीं है, धीरे धीरे रख के देखना है कि लड्डू गोपाल हमारे पानी में नीचे ना डूबें। और इस प्रकार से बहुत धीरे धीरे प्यार के साथ लड्डू गोपाल को हम नौका विहार कराएंगे। सच में मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था लड्डू गोपाल के पास से हटने का। बहुत आनंद आ रहा था लड्डू गोपाल को ये सेवा देने में, और मेरे बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा था ये सब देखने में और उनको भी ये सेवा देने में। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर नौका विहार कराया। और नौका विहार जब आप लड्डू गोपाल को कराएं तो हल्की ड्रेस ही पहनाएं और कॉटन के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम ये नौका विहार इसलिए करा रहे हैं कि लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होती रहे। लड्डू गोपाल को नौका विहार कराने के बाद में आपके मन में ये विचार आएगा कि इस जल का क्या किया जाए। तो देखिए आप चाहें तो इस जल को पौधों में डाल सकते हैं, या फिर इन जो पुष्प हैं जल में पड़े हुए उनको निकाल करके पौधों में डाल दीजिएगा। उसके बाद में इस जल से खुद स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये यमुना माता का ही स्वरूप है, गंगा माता का ही स्वरूप है, जो कि लड्डू गोपाल के चरणों से पवित्र हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल को घर पर नौका विहार करा सकते हैं। झट से लड्डू गोपाल के लिए नाव बन जाती है, तैयार हो जाती है। आप भी इस प्रकार से लड्डू गोपाल की नाव बनाकर नौका विहार घर पर ही करा सकते हैं। अगर आप गंगा यमुना में ले जाकर के लड्डू गोपाल को नौका विहार करा सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो इस प्रकार अपने घर पर ही लड्डू गोपाल को नौका विहार कराएं, उनको शीतलता प्रदान करें, क्योंकि ये सेवा गर्मियों में लड्डू गोपाल को दी जाती है शीतलता प्रदान करने के लिए। और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आपने अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार कराया है या नहीं कराया है। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, जिससे आपको मैं बता सकूं कि थर्माकोल की हमें कितनी लेयर लगानी है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।